ठीक है।
ओ सही, राधे राधे। Good morning, everyone. Good morning, madam. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you, sir? Fine, sir. Fine, madam. Fine. बहुत बढ़िया. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Ramanpreet ma'am. Good morning. Good morning. कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ. Good morning, sir. NP Singh sir. Hello, Khote Sam sir. Good morning. Good morning, Mamta ma'am. Good morning, Uma ma'am. Good morning, Poonam ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am. Good morning, Sudha ma'am. Good कैसे morning, हैं आप? all of you. Good morning, all of you. Good morning, all. प्लीज अपने कैम ओपन कर लीजिए प्लीज. मेरे को दिखने चाहिए लोग. मेरे को देखना है कौन कौन है, कौन कौन है. ओके. पूनम मैम आप नए हो आज फर्स्ट डे. अनम्यूट करिए, अनम्यूट. हाँ जी मैम, आज फर्स्ट डे है मेरा. ओके. अच्छा, आज आपने पहली बार ज्वाइन किया है? जी मैम. ओके ठीक है. तो और कोई है जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है? एनीवन? उमा मैम तो पुरानी है, नीरू मैम भी पुरानी है. ममता मैम गुड मॉर्निंग. कैन यू प्लीज ओपन द कैम? गर्मी बहुत हो रखी है पागल आदमी. आज. मैम बड़ी स्मार्ट लग रहे हैं रमन मैम. आज हाफ स्लीव बाजू. आज गर्मी है क्या? ठीक है मौसम. थोड़ा धूप, बारिश नहीं है ना. बारिश नहीं है, बारिश होती है ठंडा हो जाता. आज स्मार्ट लग रहे हो. थैंक यू. तुम्हारा असर हो रहा. तुम्हारा असर हो रहा. गुड मॉर्निंग ममता मैम. अनम्यूट करिए. कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? यस. गुड मॉर्निंग. आज आपका फर्स्ट डे है? ओके. किन किन का फर्स्ट डे है? कहाँ से आप मैम? कानपुर से. ओके ओके ठीक है. सो वेलकम टू यू. आपका वेलकम है बहुत. वेलकम टू माय सेशन. आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगे. एंड जो लोग नए आए हैं, वैसे तो मैंने बोला था कि प्लीज आप अपना कैम ऑन कीजिए, मेरे को पता लगे कि कौन कौन है नया. जैसे पूनम मैम आज नए आए हैं. पूनम मैम वेलकम आपका. थैंक यू मैम. तो मतलब और कोई है जो जिनका फर्स्ट डे आज? एनीवन? आई प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सबको इंट्रोड्यूस करिए, अपने आप को बताइए. वी आर द न्यू मेंबर ऑफ दिस सेशन. एंड देन उसके बाद मैं फिर आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है सेशन के लिए. मतलब आप दोनों ही हैं, बाकी सब पुराने हैं. ठीक है. ओके. अच्छा, तो पहली चीज मैम ऐसा है कि कुछ चीजों का ध्यान रखना है सेशन से पहले. जैसे आपको पता है ये एरोबिक्स, आपको पता ही होगा. रजिस्टर करने से पहले आपको ये पता होगा कि ये एरोबिक्स का सेशन है. तो यहाँ पे आपको मोस्टली एक्सरसाइजेस वगैरह और डांस फॉर्म में एक्सरसाइजेस होंगी. तो कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना है आपने. जैसे पहली चीज का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी, तो आप लोगों ने शूज डाल के ही करना है एरोबिक्स. विदाउट शूज नहीं करना है पहली चीज. क्योंकि विदाउट शूज करेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं होगा, आप ढंग से नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहली चीज ये है कि शूज डाल के ही करना है, इम्पोर्टेंट चीज. सेकंड चीज ये है कि जब भी आप एरोबिक्स स्टार्ट करते हैं, जैसे 10 बजे हमारा एरोबिक्स का सेशन होता है, तो उसके बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए. खाने और उसके बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए. जैसे अगर आप 10 बजे है तो 8 बजे तक आप मतलब ब्रेकफास्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे का गैप होना चाहिए. उस बीच में आप कुछ नहीं खाओ हैवी.
लेकिन अगर जैसे कईयों का होता है कि ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी लेट हो जाता है, तो उसके लिए आप आधा घंटा पहले आप ये कर सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप मखाने ले सकते हो, आप एक बनाना या कोई एक एप्पल खा सकते हो, कोई भी फ्रूट आप अपनी पसंद का ले सकते हो, ठीक है। बट कोशिश करिएगा ऐसी चीज खाइए जो लाइट, जो आपको खाया हो तो आपको एनर्जी आए और आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि जैसे मैंने बताया, शूज जो है, शूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट शूज कोई नहीं करेगा, क्योंकि क्या है कि ये एक डांस फॉर्म है एक तरह का, तो इसमें आपको प्रॉब्लम पूरी सपोर्ट आएगी, पैर में पैर के बहुत सारा काम है, तो इसलिए। चौथी चीज ये है कि जैसे क्या बोलते हैं, कईयों को प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है कईयों को, जैसे किसी को बैक का प्रॉब्लम है, किसी को बैक का इशू है, किसी को मतलब घुटनों का प्रॉब्लम है, कईयों को पैरों का प्रॉब्लम है। तो उस चीज में ये आपने ध्यान रखना है कि जैसे अब मैं एरोबिक्स करती हूँ तो मेरा बीच में जंप आएगा, या मेरा जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे किसी को नी का प्रॉब्लम है या बैक का प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप उसको ज्यादा फोर्सफुली मत कीजिएगा, अपने पाँव के मूवमेंट्स को थोड़ा सा स्लो करिएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है, अपनी बॉडी को कोई भी फोर्स नहीं करेगा, बॉडी को एकदम इजीली करना है हमने, बहुत इजी तरीके से हम वर्कआउट करेंगे, बहुत इजी तरीके से, कि आप लोग न्यू हो तो जैसे जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, बॉडी उसी सांचे में ढालेगी, तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जोश जोश में कोई भी ज्यादा अपनी बॉडी को तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं दोबारा ये चीज बोल रही हूँ, बार बार ये मैं बोलती हूँ, हर सेशन में बोलती हूँ कि अपनी बॉडी को कोई तकलीफ नहीं देगा, जितना आपसे होगा उतना आप करेंगे। जिसको बैक का प्रॉब्लम है वो जंप नहीं करेगा, जिसको नी का प्रॉब्लम है वो पाँव की ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, और जिसको पैरों में दिक्कत है वो भी मूवमेंट ज्यादा नहीं करेगा, बहुत स्लो स्लो मूवमेंट करेंगे। मतलब अगर मैं मार्च कर रही हूँ तो पैर को ऐसे करके पूरा नहीं नीचे करना है, क्योंकि ये ना हो कि आप वर्कआउट तो कर रहे हैं लेकिन बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और अपनी डाइट अच्छी रखिए, खाने पीना बढ़िया होना चाहिए आपका, एकदम एनर्जी फूड खाइए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब खाइए, लेकिन हेल्दी खाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि हाँ मैं मतलब मेरा वेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप खाएंगे तो वर्कआउट भी अच्छे से कर पाएंगे। और जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग की बात है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम करेंगे हमारा होता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने बता दिया शूज पहन के करना है। अब जैसे जिसको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट के पेशेंट है, वो कईयों ने स्टंट भी डलवाया है, तो उनके लिए ये चीज है कि वो लोग भी जैसे उनको सांस चढ़ेगी, मतलब बिल्कुल स्लो होके करना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली करना है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना बिल्डअप होगा। तो जो भी जिसको भी हार्ट का इशू है वो जब भी ये वर्कआउट करे, अगर उनको लग रहा है कि वो थक गए हैं या उनको सांस चढ़ रही है, तो प्लीज अपने आप को बैठ जाइए, जबरदस्ती कंटिन्यू मत कीजिए। 5 मिनट के लिए कोई बात नहीं, आज 5 मिनट किया है, कल 10 मिनट किया है, परसों 15 मिनट करा है, ऐसे करते करते हम टाइम भी बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज फिर से बोल रही हूँ, अपनी बॉडी को कोई फोर्स नहीं करेगा, अपनी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं देगा। मेन बात ये है कि आप एक दिन में पूरे जोश से ज्यादा करने से अच्छा है आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, बट अच्छे से कीजिए, ठीक है। और अपने पास पानी रख लीजिए, मतलब जो भी है, ताकि आप बैठे तो एक सिप आप घूट ले सके, ज्यादा पानी नहीं पीना एक ही बार में, एक घूट पानी पीना है, तो ये चीज है। और मैं जैसे जैसे करूंगी प्रॉपरली वैसे फॉलो आपने करना है। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप प्लीज मुझे बताना, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम है किसी को या कोई दिक्कत है आप प्लीज मुझे बताइए। किसी को समझ नहीं आई है कोई चीज? हेलो मैम, कैमरा खोल के करना है, ये भी तो बोलो जिसमें मैम कैमरा खोल रहे हैं। हाँ पूनम मैम, प्लीज कैमरा खोल के बात कीजिए ताकि मेरे को भी थोड़ा समझ में आए। जी मैम। हाँ जी बताइए मैम। एक्चुअली मैम मेरा अभी 2.5 महीने हुए हैं, मतलब ऑपरेशन हुआ था, स्टंट डले हैं मेरे हार्ट का। हाँ जी,
तो अभी क्या मैं एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ? और अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है, मुझे मालूम नहीं था ना पहले। कोई बात नहीं, कोई बात, तभी मैंने पहले ही बता दिया आपको। जी लेकिन अच्छा, मैम। एक्सरसाइज का ऐसा है मैम, देखो मैं ये इसका प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं दे सकती कि आप 2.5 महीने का ऑपरेशन हुआ है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप पहले इस चीज से ना डॉक्टरों से कंसल्ट करो, वो जी इम्पोर्टेंट मैम। है। ठीक है, आप बिल्कुल भी पहले मत कीजिएगा, जो आपका डॉक्टर है ना उससे कंसल्ट करो कि मैं क्या अब एक्सरसाइज कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि क्या है, रिकवरी होने में भी टाइम लगता है। अब कितना टाइम लगता है उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। जी मैम। आपको अगर डॉक्टर बोलता है, अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से कंसल्ट करिए। और अगर वो इजाजत दे देते हैं आपको, अगर वो बोल देते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप फिर अगर करने भी लगोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत स्लो करना, बहुत पर स्लो। आज जी मत मैम। करना, आज मत करना। हाँ आज मत करना। और मैं इसलिए मैंने तभी, जो लोग नए हैं ना, मैं अब हर कोई नया सेशन में आता है, हर दिन मैं यही चीज बताती हूँ सबको मोस्टली, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता जी है ना। मैम। जी। तो इसीलिए इसीलिए मैं बार बार ये सेम चीज रिपीट करती हूँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि पता ही ना हो बाद में लेने के देने पड़ जाए। इसलिए मैं वो चीज नहीं चाहती। मैं आप लोग स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, ये इम्पोर्टेंट बात है, और यस ये मैम। इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी चीजें हैं दैट इज वो बात की बात है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो आपको बोलता है कि हाँ, तो फिर आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है मैम, ठीक है। और ओके। किसी को कुछ पूछना है? ये सबको बोलो पहले कैमरे खोले। मैम आप जबरदस्ती कैसे बोलूं सबको? हाँ क्लास है, तुम टीचर हो, तुम टीचर हो, क्लास है ये। बस मैं मैम आज देखूंगी वैसे मतलब हाँ मेरी आप इच्छा है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोज आइए, जी मोटिवेशन मैम। रोज आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर है खोटे श्याम जी सर। जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर यू आर द ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो प्लीज आप सभी अपने कैमरे खोल लीजिए, मुझे दिखे एक्चुअली कौन कौन है। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चल रहा है, ये तो रोज के लोग हैं। आई थिंक उमा मैम, कैमरा खोलो ना, क्या हो गया आपको आज? नीरू मैम भी हैं आई थिंक आज। ओके, प्लीज अपने कैम खोल दीजिए, क्योंकि अगर आप मूवमेंट करेंगे मुझे पता लगेगा कौन क्या कर रहा है, ऐसे मुझे नहीं समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब काफी बातें हो गई हैं। चलो गुड मॉर्निंग। अब क्या चक्कर है, कैमरा नहीं खोलना है? मैम आपको इतनी शर्म क्यों आती है कैमरा खोलने में, बताओ। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मेरा ब्रदर का कॉल आया हुआ था अच्छा दूसरे फोन ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। अब उनका रात और होती है तो फिर थोड़ा सा जो मैंने कहा लोग बात कर लिए। मोस्टली आज पहले दिन में कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग कंफर्टेबल रहिए, बिना किसी झिझक के आइए ऐसे काम। नहीं, आप अच्छा करा रहे हो, मैं तो बल्कि रेगुलर आना चाहिए रही हूँ, बस तो थोड़ा सा मैं तो अच्छा करा रही बिजी हूँ, हो पर आप जाते हैं। भी अच्छा कर रहे हैं, तब भी अच्छा करा रही हूँ। अब ग्रैंड सन आए हुए थे, बिजी कर दिया तो नहीं अटेंड कर पाई। 1 मिनट देना, मैं आ रही हूँ। जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। चलिए कैमरे ओपन ही रखना अपने प्लीज।
Music Source. Down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world. You could have been down. And what is your girlfriend? She's like, oh my God. She's come on over, baby. We can shake and shake and shake. Hey, 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 hey. He's gonna shake, hey, 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 hey. Shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. The whole place. It's gonna shake. Lonely as always, outcast rebels, forever
dance to the different. We've been trying for so long. Find out where your place is in there. Already one is to be something different. Listen to लो एनर्जी गलसिन जैसी प्रॉब्लम्स उसके बाद बहुत कॉमन है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड एडिंग अ सप्लीमेंट इज अ मस्ट. So your confidence is quiet. So the quiet looks like weakness, but you know how to fight it. 'Cause you're strong enough to switch with time. They're told me that's me. Be afraid of doing something different. You know it's this. Just trust me. So she's the keys to everyone who's so invisible.
the day. Get the dollar every anniversary. Cause if you dream it back, I'll see the person like mine. Sneeze. You got the nerve. Thinking of the whole never let it cut. But I can find it. They will love me. They will love me. He's going to make it crazy. They don't
Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker, and this happens all the time. Everybody talks, everybody talks, everybody talks. Make me show me all your love, all your love. Friction, dedication, what you gotta say. If you're a woman who wants to work remotely now for personal reasons, or maybe you live in a small town. I can be your new addiction. What you gotta say, all you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker, and this happens all the time. Everybody talks. It started with a win. You could be my new prescription. Don't make me feel it's not away.
वेट लॉस करना है कि टेरेस पॉसिबल है, यकीन नहीं हो। सुनिए She's not in trouble. She's home as a she won't in a song.
You can get
Very good. 30 minutes continuously without any break. Minutes continuously without any break. We did that. थक गए थे पर स्लो करी जरूर है 30 मिनट। मैं तो थक गई आज सच में। वही ना 30 मिनट पूरी करी पर आप जोर से करे हम लोग, मैंने थोड़ा स्लो करी, बीच में करी जरूर है, रुकी नहीं। उमस हो गई है बहुत ज्यादा, बाहर हवा लेने गई थी, बहुत गर्मी हो रही है, मेरे रूम में एसी भी नहीं है। ओके, अब कैसा लगा आज का सेशन सबको? हाँ जी मैडम, बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगा। ओके ओके दीपा मैम। हाँ हाँ हाँ। आज ज्यादा करा है हमने, पता है? हाँ जी, आज हमने ज्यादा किया सर। ज्यादा ऐसा तो नहीं लगा हमें, आज भी डोज बढ़ाना चाहिए, डोज जो है बढ़ना चाहिए। आप फिट हो ना, आपका मुकाबला हम नहीं कर सकते। हाँ वो भी तो बात, हाँ ठीक। चलिए स्ट्रेचिंग करते हैं। ओके डाउन, अप, अप, अगेन, अप, अप, नाउ neck, the direction, now arms, rotate your arms, then okay, bend down forward,
hold, swing, hold, swing, 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 up. Again, swing, 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 up. Again, swing, 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 up. Now back hold. Up. Again, back hold. Up. Now swing inside. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Touch your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Now you have to stretch your legs. Swing legs. Swing, 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 swing. Swing, 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 swing. Now put चलिए हो गया खत्म आज के लिए इतना ही काफी था। जा रहे हो आप? अनम्यूट तो करो। अनुपमा मैम की क्लास है ना। अच्छा अच्छा अभी है 5 मिनट है, आते तो टाइम पर ही है। दीपा मैम जाएगी इसमें और पता नहीं कौन जाता है इसमें से, जाते तो उमा जाती हैं। दीपा मैम वो आज ओपन ही नहीं हो रही है। मैम आराम फरमा रही है, थक गई कल। कैसा लग रहा है आप लोगों को? How you guys? बहुत अच्छा। मैं तो देख रही थी मेरा ये हिस्से मास कम होगा, मैं तो वो चेक कर रही थी अपना। मास पता कैसे कम होगा? मास वर्कआउट से तो होगा लेकिन खाने से ज्यादा कम होगा। खाना तो शाम को हम लोग कम लाइट ही खाते हैं, हम खाना खाते हैं लाइट खाते हैं। ऑयली फूड कम खाओ थोड़ा। वो खाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। और क्या खाते हो आप? वो इसलिए रखती हूँ, कभी महीने में 15 दिन में इसलिए रखती हूँ, आदत बिल्कुल ना हट जाए। खाओ सब कुछ बट पोर्शन कंट्रोल करो। हाँ, पर मेरा ना ऑयल ज्यादा नहीं होता, मैं सरसों के तेल में ही परांठी भी बनाती हूँ, उसमें सब कुछ और सरसों के तेल ही यूज करती हूँ। परांठी खानी है तो फिर फैट कहाँ से कम होगा? परांठी मेरी मैं बताऊँ सबको बताती हूँ, मैं परांठा वैसे बना लिया, बेल लिया, तवे पे फुल्की की तरह बनाती हूँ, अच्छी तरह पका के नीचे उतार के घी लगाती हूँ। आप देसी घी तेल की जगह ना आप परोठा बना के ना घी लगाया करो। हाँ घी देसी घी यूज करती हूँ परांठे में, फुल्कों में, कुछ सब्जियों में देसी घी और सरसों का तेल 2 होते हैं हमारे में। परांठे पे सरसों का तेल ही यूज करती, कभी पूरी बनानी हो। मैं आपको बताती हूँ, पता क्या होता है हमारा ना वजन कम तो हो जाता है, मेरा भी मैं बताती हूँ वजन कम हो गया, लेकिन फैट लॉस है ना बॉडी का, जो फैट लॉस जो होता है चर्बी, वो ऐसे कम नहीं होती। मतलब उसके लिए क्या है, जैसे अब हम मतलब क्या होता है हम लोग कुछ खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये चावल वावल खाते हैं, प्रोटीन हम लोग आप देखना हमारे डेली डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, हम नहीं लेते उतना जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग खा रहे हैं तो हमारी जो लाइक हम जो खा रहे हैं ना खाना, वो हमारी एनर्जी यूटिलाइज करती है, मतलब जो हम करते हैं वर्कआउट। लेकिन हमें ऐसे करना है, अब जो खा लिया वो एनर्जी यूज हो गई, फैट तो रह गया ना, तो हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, हम उस तरह से करना है कि फैट जो हमारा है ना वो एनर्जी को वो करे बिल्कुल करे। तो उसमें क्या होता है कि कैलोरी डेफिसिट आता है। कैलोरी डेफिसिट मतलब जैसे आप पूरे दिन की 1500 कैलोरी खा रहे हो, है ना, 1500 कैलोरी खा रहे हो, और 1500 कैलोरी अगर आपने खाई और आप बर्न कर रहे हो 500 कैलोरी, तो वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी दिन की कैलोरी होगी 1000, समझे? मतलब 1500 कैलोरीज अगर मैंने खाई, मेरी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज, तो 500 अभी जैसे आप पहले खाना खाते थे जितना भी खाते थे,
आप उतना ही अगर अभी खा रहे हो खाना तो आपका वजन कम होगा, लेकिन धीरे धीरे। कैसे? क्योंकि आप जो कैलोरी आप पहले लेते थे उतनी अभी ले रहे हो, तो आपका 200 या 300 दिन की जितनी भी कैलोरी कम हो रही है, बर्न हो रही है, वो हो रही है। लेकिन जैसे अगर आपने पहले 2000 कैलोरी ले रहे थे, ठीक है, अभी आप वर्कआउट भी कर रहे हो, लेकिन आपकी 2000 कैलोरी की जगह 1000 हो गई है, तो 500 आपने बर्न की, 500 आपने खा ली, तो वेट उतना ही रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, कम नहीं होगा, फैट लॉस नहीं होगा। फैट लॉस होगा जब कैलोरीज देखो कि मतलब जैसे अगर आप 4 फुलके खाते हैं, है ना, 4 फुलके खाते हैं, उसकी जगह पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 4 फुलके हमने खाए। अभी क्या है ना, कैलोरीज का ध्यान कैसे रखना है, जैसे अगर हमें भूख लग रही है ना, भूख लग रही है, अभी खाना कम नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज में कैलोरी कम है, हम वो इनटेक करें ताकि हमारा पेट भरा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे 4 चपाती खाती हूँ, जैसे दिन में मैं 4 चपाती खा रही हूँ, तो अब 4 चपाती की जगह मैं 2 चपाती खाऊंगी, उसकी जगह मैं क्या करूंगी, सैलेड ले लूंगी एक बाउल, या फिर बटर मिल्क, एक छाछ। उससे क्या होगा, मेरा पेट भर जाएगा और कैलोरीज भी कम हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, खाना है, बट ध्यान रखना है इस बात का कि जो हम इंटेक कर रहे हैं ना, अगर हमारा पेट भरा रहे तो हमारा जो खाना है फूड, वो बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, इसमें कितना वो हो सकता है, इसमें कितना। अब बोलो सुबह कहीं बोलेंगे हाँ भैया इडली खानी है, तो 4 इडली खा ली, पेट भर के, तो पूरे दिन वो नहीं, 2 इडली ली, एक आपने 2 बॉइल्ड एग खा लिए, वो भी आपका वो कर लेगा। समझ रहे हो? आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, जो भी आप खाते हो, हाँ, जो भी आप खाते हो वो सब खाओ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। आपने जैसे चाय पी रहे हो, है ना, चाय जैसे आप 1 कप पीते हो, दिन की 2 कप ले लिया आपने चाय, उसको आप 1 कप कर दो, उसकी जगह पे आप वो ले सकते हो, क्या बोलते हैं, लेमन टी ले लो, ग्रीन टी ले लो, मतलब सब्स्टिट्यूट है बहुत सारे, बट आपका खाना सिलेक्टिव होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैं भी थोड़ा, मेरा भी फैट चढ़ा हुआ है थोड़ा बड़ा नहीं, जिसको एक बात बताओ, मेरा वैसे नहीं बढ़ा हुआ, मेरा 20 का पोर्शन जो आफ्टर डिलीवरी हो जाता है ना, पेट और हिप्स पे, बस हमारा ये बढ़ा हुआ, और तो मेरा वैसे नहीं बढ़ा हुआ। और वो सिर्फ इसको बंद करना चाहती हूँ ना, पेट जो है ना, आपको क्या लगता है मेरा पेट भी है, मेरा पेट भी है, चर्बी लटक रही है, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी और बात है, बच्चा है, डिलीवरी के बाद है, मेरा तो पहले ही है। अरे मत बोला के, मैं वैसे बता रही हूँ कि तू हमें हमारे साथ मत कंपेयर करा कर, हमारा बहुत फर्क है, मम्मी को करा कर अपनी हमारे साथ। मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा फिट है यार, छोड़ो। हाँ तो बस तू भी फिट है, बात अपने को करा कर। फिट हूँ मैं नहीं कह रही, बट क्या होता है ना, चर्बी तो लटकी हुई है, वो बात है। तो फैट कम करने के लिए ना, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे अभी तो मैं खा रही हूँ सब कुछ, लेकिन अभी जैसे अभी डाइट ले नहीं रही क्योंकि सावन के महीने चल रहे हैं, तो अंडे वंडे खा नहीं सकते। मैंने कहा एक बार जब ये खत्म हो जाएगा फिर मैं प्रॉपरली दबा के खाऊंगी, प्रॉपरली करूंगी। अभी तो मैं खा लेती हूँ, चला थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करती, कभी कभी खा लेती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं, तो नहीं खाना तो खाना। कभी मैं परांठा फुल्का गरम बड़ा कर दूं ना, कहता मुझे नहीं पता कि तू, मैंने ना कम करता, मैं 3 ही खा लेता। जुड़ी कुछ पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। जैसे आज अगर आपने एक बाउल आपने एक दिन में आइसक्रीम खा ली फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो अगले हफ्ते आपने फिर मीठा थोड़े पोर्शन में खाना है। जिस तो मेरे घर में चीनी नहीं आती है, चीनी मेरे घर में नहीं है, शक्कर है। हाँ, और दूसरी बात, हफ्ते में एक दिन रखो खाने वाला। आइसक्रीम फ्रिज में कब से पड़ी है, मन करता खा लूं, पर वो ठंड की वजह से मैं छोड़, बीमार हो जाऊंगी, रहने दे। देखो खाओ सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना है, सब कुछ खाना है। नहीं पाते। अगर मैम का मुंह पतला होता जा रहा है दिन ब दिन, चक्कर क्या है मैम, क्या कर रहे हो आप? किसको बोल रही है ये? दीपा मैम को। हाँ बोलो। आज वैसे ही लग रहा है, आज मैंने देखा तेल और एलोवेरा एक्चुअली पता है क्या है, बॉडी आपकी रेस्ट पे जा रही है ना, तो बॉडी जब रेस्ट पे होती है ना तो फैट बर्न भी तब ज्यादा होता है, थोड़ा सा बॉडी रेस्ट पे जाती है तब भी फैट बर्न होता है। मुझे लगता है अब आपका फैट बर्न होगा, और आपकी डाइट भी वैसी चल रही है, आप डाइट भी वैसी लेते हो। तो डाइट मेरी नॉर्मल रहती है, जैसे दिन में सुबह 2 अंडे खा लिए, एक रोटी खाती हूँ, एक दिन में खाती हूँ पूरे दिन की 1 रोटी,
और शाम को एक कड़छी बॉइल्ड राइस बस। आपकी डाइट तो एकदम मस्त है, तभी आपकी दिख रही है मतलब। हाँ, अब मैं क्या एक बोलूं? रोटी दिन में। नहीं मोटी तो हूँ मैं, ये देखो मोटी डोले अभी। ये हो जाएगा कम, कंटिन्यू करोगे सब कुछ कम हो जाएगा। ये देखो एक्चुअली पता है क्या है, ये यहाँ वाला जो बेटा है ना जिसके घर रह रही हूँ, उसके घर में बाहर का खाना बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं, बच्चे को भी नहीं उसकी मम्मी भी नहीं, और मेरे में तो वैसे ही नहीं आएगा तो मैं कहाँ से खाऊंगी। वो बिल्कुल कट, मीठा नहीं लेती, चाय फीकी लेती हूँ, बिल्कुल कट है तो मीठा नहीं जाता। फ्रूट भी बहुत मॉडरेट, एक फल खाना दिन में, ये नहीं कि है तो खाते जाओ, एक नहीं, फल हाउस ऐसे मॉडरेट रखा है, बादाम एक पांच बादाम। बात बताऊं, जिंदगी है ना, तो कभी कभी खा लेना चाहिए, मन भी नहीं मानना चाहिए। नहीं खाते हैं बट वेरी मॉडरेट से भी कम। ये नहीं है, ये जुबान जो है ना, आज भी सुबह कटोरी भर के सेवियां खाई हैं दूध वाली, 2 दिन से बना। मीठे मतलब उसमें गुड़ डाला था मैंने, थोड़ा सा कम डाल के, फिर वो बच्चे को चाहिए तो ऊपर से दे देते, बट मैं फीका भी खा लेती हूँ, बिल्कुल फीका मेरे को छोटे पसंद है। श्याम सर जी इतने मतलब बिल्कुल ऐसे आराम से ऐसे एंजॉय करते हैं अपना, आराम से। हाँ देखना चलते ही जा रहे हैं। फाका नहीं है जिंदगी का, क्या है ऐसे ही रहना चाहिए एकदम। सही है, मस्त है। सर कोई देख वेरी गुड सर, वेरी गुड, ऑलवेज बी हैप्पी लाइक दिस। हाँ थैंक यू मैडम, थैंक यू। God bless you. You are very positive person. I see. And motivation also motivator, good motivator. मैं तो पता है सुबह योगा की है, और मैंने साइटिका की आसन की है, तो 2-3 दिन मैंने सिर्फ साइटिक, हाँ बहुत, उससे काफी रिलैक्स हो गए मसल्स में। उसको हाँ वो स्पेसिफिक इसी के लिए ये 6 आसन मैंने वो ही किए, तो उससे आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सुबह तो बहुत दर्द में थी। अभी आप ना 10 दिन तक कुछ मत करिए, फिलहाल यही करिए, स्कैटिया वाला जो आप कह रहे हो। हाँ वही करती हूँ, दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, बस करते रहिए, जिंदगी की मैंने कहा चलो, मैंने कहा अपनी शक्ल दिखा देती हूँ बिटिया रानी को। कोई सोचो मैम तो आई नहीं आज, क्या चक्कर है? अरे तेल वेल लगाने बैठ गई, सिर में एलोवेरा बहुत सारा तोड़ा था, वो डाल दिया सिर में, मैं कहा फेंकना के। मैंने कल तेल लगाया और आज भी हालात देखो ऐसे हो गया, तेल लगा हुआ है। मैं अभी दूसरे दिन सिर धोती हूँ डेली। मॉनसून है ना, मॉनसून ह्यूमिडिटी है ना, इसमें ऐसे ही हो जाता है, ऑयली हो जाता है, ह्यूमिडिटी हाई है। मैं यहाँ पे वर्कआउट जब करती हूँ इतना पसीना आता है, मेरे रूम में एसी भी नहीं लगा, बाहर हवा लेने गई थी, मैंने कहा इतना मेरे रूम में इतनी उमस है ना, लिटरली मैं क्या बताऊँ। कभी कभी तो मैं यहाँ पे सोती ही नहीं हूँ, अभी मैं दूसरे रूम में सोती हूँ मम्मी के साथ रात को, यहाँ गर्मी बड़ी होती है। अच्छा वैसे रात तो प्लेजेंट हो रही है काफी, मतलब ऐसे मोटी चादर अभी लेकिन धूप निकली है। आज निकली, हमारे भी आज निकली। नीरू जी तो रोटियां बनाने में लग गए हैं, एक्सरसाइज कर, नाश्ते की डिमांड हो रही है, क्या करें। अच्छा चलो ये भी वर्कआउट है। रोटी बनाने मेरी माँ भी रोटी बना रही है, पर मैं उनको तकलीफ नहीं देती। मैं उनको कहती हूँ सुबह 4 बजे, मम्मी 3 बजे उठी थी तो पहले भाई के लिए खाना बनाया, उसकी शिफ्ट होती है 4 बजे की ऑफिस की, वो 3:30 बजे जाता है, तो पहले उनके लिए बनाया, फिर सोई, अभी उठी, अब वो अपने लिए बना रही है। मैं तो उनको तकलीफ नहीं देती, मैं अपने लिए खुद ही बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ आप पर हस्बैंड को तो बना के देना पड़ता है ना, वो खुद नहीं बनाते। नहीं मैं खुद बना लेती हूँ, मैं नहीं बोलती उनको कि आप मुझे बना के दो, मैं खुद बना लेती हूँ। बस एक चीज उनको बोलती हूँ कि चाय बना के दो, क्योंकि मुझे उनके हाथ की चाय बड़ी पसंद है। उल्टा जो मैं बनाती हूँ वो खुद खा लेती है, वो कहती है तू ही बना ले आज, मैं भी वही खा लूंगी, भाई भी वही खा लेगा। होता है, अच्छा लगता है, पता है अपने हाथ का खा खा के भी तो बोर हो जाते हैं, फिर मन तो करता है चाहे सामने वाला कैसे भी बनाई, लेकिन तो अच्छा लगता है। कल मैंने बनाए थे लेमन राइस। कौन से? लेमन राइस, अच्छा हाँ लेमन राइस बनाए थे। उससे एक दिन पहले मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाई थी सोया की, वो जो नहीं होती है सोया और उसकी बेसिक नहीं होती, हल्की सी, वो बनाई थी एयर फ्रायर में। उससे एक दिन पहले मैंने क्या बनाया था, पता नहीं, एक तो याद ही नहीं रहता क्या बनाया था। उससे एक दिन पहले भी कुछ बनाया था, मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ मैं खाने के लिए अपना स्वाद। मेरी मम्मी ये सब नहीं बनाती ना, वो कहती सिंपल खाना मैंने बनाया, खाना खाओ, नहीं खाना भाड़ में जाओ।
सही है। नहीं तो ठीक वो है, बना उनका के भी रख, ठीक है थोड़ा। हाँ टाइम नहीं होता, फिर वो थके भी हो जाते हैं, तो फिर हाँ वो नहीं करती है ज्यादा कि हाँ क्या खाना है बेटा बताओ, मैंने बना के रख दिया है, खुद डालो और खुद खाओ, बस खत्म। थोड़ी सी वो है, मतलब स्ट्रिक्ट है। ठीक है। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली तुम्हें सिखाना भी चाह रही है, इसीलिए ऐसे नहीं करती हैं। सिखाना नहीं चाह रही है, मैंने खुद सीखा है, मुझे सिखाया नहीं है उन्होंने कुछ, मैंने खुद ही नहीं हाथ डाल के सीखा है। अच्छा अब उसका रीजन बताऊं क्या है, मेरा भाई है ना, वो कभी गिलास उठा के इधर नहीं रखता है, उसको घर का एक काम नहीं आता है। उसका दोस्त है, उसको वो उसके साथ जब रहता था काम आता है, वो कहता दीदी इसको कोई काम बताओ ना, ये काम करने की जगह उल्टा बिगाड़ देता है। तो मैं बीवी इसको बताएगी, बीवी सीधा करेगी। मैं भी वही सोच रही हूँ, मैं मम्मी को यही कहती हूँ। वही ऐसे जो होते हैं ना, वो बीवियों के आने के बाद क्या बताओ।